अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिता की संपत्ति पर सिर्फ बेटों का नहीं बल्कि बेटियों का भी बराबर का हक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पैतृक संपत्ति यानी पिता की संपत्ति में बेटी का भी बराबर का हक है, भले ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई हो। कोर्ट का ये फैसला बड़ा और दूरगामी माना जा रहा है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि बेटा शादी से पहले तक बेटा होता है और एक बेटी हमेशा अपने पिता की प्यारी बेटी होती है। वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। हिंदू महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में ये कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि पिता की प्रॉपर्टी पर बेटियों का कितना अधिकार है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या की। आपको बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में सन 2005 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हक देने की बात कही गई थी। कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटे जितना हक है। शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर दावा किया जा सकता है। हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है। एक पिता के द्वारा खरीदी हुई, दूसरी पैतृक संपत्ति होती है जो पिछली 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आई है। कानून के मुताबिक बेटी हो या बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी पर दोनों का जन्म से बराबर अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता की इस प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता है, यानी इस मामले में वह किसी एक के नाम वसीयत नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं रख सकते हैं। जन्म से बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। आइए जानते हैं पिता की खरीदी गई प्रॉपर्टी पर क्या कानून है। अगर पिता ने खुद प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी पिता ने प्लॉट या घर अपने पैसों से खरीदा है, तो बेटी का पक्ष कमजोर होता है। इस मामले में पिता के पास प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से किसी को गिफ्ट करने का अधिकार होता है। बेटी इसमें आपत्ति नहीं कर सकती है। पिता की मृत्यु होने पर क्या होगा? अगर पिता की मौत बिना वसीयत लिखे हो गई है तो सभी उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी बराबर मिलेगी। अगर आसान शब्दों में कहें तो हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लॉज 1 के उत्तराधिकारियों के पास जाती है। इसमें विधवा, बेटी और बेटे या अन्य शामिल हैं। प्रत्येक उत्तराधिकारी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा लेने का हकदार है। इसका मतलब यह है कि पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का बराबर हिस्सा है। बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 के बाद हुआ या उसके पहले, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी को बेटे जितना अधिकार होगा, फिर चाहे पैतृक संपत्ति हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को पिता की वसीयत के अनुसार बांटा जाएगा। इसके साथ ही यदि पिता की मौत बिना वसीयत किए हुई है तो सभी उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी पर बराबर अधिकार मिलेगा, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।